तो आंटी जी ने फिर से अंशु को टारगेट करना शुरू कर दिया है और ये कह रही है ना कि मेरे पीछे इन लोगों ने कुत्ता छोड़ दिया है अंशु को। ये किसकी बात कर रही है? ये बात कर रही है जूली आंटी और स्वैगी सिंह राजपूत की। तो इनको कोई समझाओ कि जिसको ये कुत्ता बोल रही है ना, उनके सामने इनके बेटे और बहू ने ना हाथ जोड़ के नाक रगड़े थे कि प्लीज चुप हो जाइए, क्योंकि अगर आप मेरी वाइफ का कच्चा चिट्ठा यूट्यूब पे खोलेंगे तो हमें इस करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये हर किसी को इसका वास्ता देते हैं। और रात भर दोनों पति पत्नी उनके सामने गिड़गिड़ाए थे। लेकिन ये जो लेडी है ना, एक्चुअली इनका कंटेंट ही यही है कि किसी को भी पकड़ो और उसके ऊपर कीचड़ उछालो और व्यूज कमाओ, क्योंकि इनको भी पता है कि इनके ये नौटंकी वाली वीडियो जिसमें कुछ कोई मतलब की बात नहीं होती, कोई जब तक उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, कोई उसको पसंद नहीं करेगा, तो ये अगेन एंड अगेन किसी न किसी को टारगेट करते रहती हैं। और आप क्या कर रहे हो आंटी जी कि आप माँ हो और आपने माँ का कर्तव्य निभाया है। आप एक ऐसी माँ हो जिसने एक लड़की को अपनी बेटी बना करके उसका कन्यादान किया और उसके बाद उस लड़की का चीर हरण किया। और आप बोल रहे हो ना कि आपकी ये जो बहू है उसको कैसे कैसे नाम दिया गया, कैसे कैसे उसको बदनाम किया गया। तो उनको, जगत भाभी को बदनाम करने वाले सबसे पहले तो आप ही हैं, जिन्होंने उनको बांझन होने का बद्दुआ दिया था। उनको बांझ नाम आपसे मिला था, कैरेक्टरलेस नाम अपने पति से मिला। पति छोड़ी हुई औरत, ये नाम भी उनके पति ने दिए हैं। तो पहले आप अपने गिरेबान में झांको और उस बच्ची को यार बख्श दो। उस बच्ची को प्रेग्नेंट है, अभी उसका बच्चा डिलीवर होकर दुनिया में आया नहीं है, प्लीज आने दो। नहीं बर्दाश्त हो रहा है क्या? थोड़ा सा अपना दिल ना बड़ा करो आंटी जी, बड़ा करो। आपके घर में भी बहुत सारी खुशियां आएगी, लेकिन खुशियां ऐसे नहीं आती कि किसी की खुशियों को मचोर करके हम अपने घर में खुशियां लाएंगे। चलो डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आंटी जी का एक वीडियो आया है उसके बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं जगत, ये जो माता जी हैं आंटी जी, उनके बारे में। लोग तो इनको क्या क्या नाम देते हैं भाई, मतलब हैरत होता है कि इस उम्र में इनको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा है। समटाइम बुरा भी लगता है कि कुछ भी हो यार, एक औरत है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों की, बिकॉज बेटा बहू सब बच्चे ही हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 6-6 बच्चों की ये माँ है और इनको क्या कुछ नहीं सुनना और झेलना पड़ा है। लेकिन एक कहावत है ना, ये जो हमारा मुंह होता है यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह जूता भी खिलाता है। तो जो इनको सुनना पड़ रहा है उसका क्रेडिट मैं इन्हीं को दूंगी, उसके लिए ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंशु ने एक वीडियो डाला था, क्योंकि उसको इंस्टाग्राम पे बहुत गंदे गंदे हेट कमेंट आ रहे थे, तो बच्ची का दिल दुखा। उसने सोचा कि चलो एक बार ना बोल देते हैं, तो उसने बोला। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि ये फैमिली ना मतलब एकदम मौके की तलाश में रहती है कि बस ये कहाँ से क्या कंटेंट मिले कि उसको झपट्टा मारे, क्योंकि अपना ये कितना रोज गाली देंगे, कितना रोज बद्दुआ देंगे और लोग उस चीज से बोर हो जाते हैं। तो ये कभी उसको पकड़ लेती है, कभी उसको पकड़ लेती है कंटेंट के लिए। तो अभी इन्होंने, क्योंकि अंशु ने एक वीडियो डाला तो ये अंशु को टारगेट कर रही है, तो इन्होंने थंबनेल डाला है, जगत भाभी और मुझे टारगेट करना बंद करो। ये अंशु के लिए है भाई दबे, जिनको नहीं समझ आ रहा है। तुम्हारे वजह से जगत भाभी बहुत कुछ सुन चुकी है, मेरे पीछे कुत्ता छोड़ रखी थी। पहले तो इस वाले लाइन का जवाब दूंगी कि मुझे टारगेट करना बंद करो। ये टारगेट करने वाला ये जो घटिया नीच हरकत है ना आंटी जी, ये आप पे और आपकी फैमिली पे सूट करता है। सब लोग इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो बच्ची तो कभी वीडियो डालती है, कभी नहीं डालती है, हफ्तों उसके वीडियो नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो बहुत नॉर्मल वेज में वो वीडियो डाल रही है। वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार है, वो अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही है। सबके जीवन में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बहुत सारी खुशियां होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है। सब लोग आपकी तरह नहीं कि एकदम मरे पड़े जा रहे हैं कंटेंट के लिए कि बस जीवन में वीडियो और रील के अलावा कुछ बच ही नहीं गया है, ठीक है। तो वो आपको क्या ही टारगेट करेंगे। एंड सेकेंड लाइन क्या थी
तुम्हारे वजह से जगत भाभी को बहुत कुछ सुन चुकी है। किस के वजह से सुन चुकी है? जब देखो तब किसी न किसी औरत को ब्लेम करते रहते हो। अंशु की वजह से जगत भाभी बहुत कुछ सुन चुकी हैं। नेहा आशीष तिवारी की वजह से उसके पति ने उसको छोड़ दिया। नेहा आशीष तिवारी की वजह से उसने बच्चा पैदा नहीं किया। भोपाल की बहू नीतू की वजह से वो उसको हेल्प करती थी। और मतलब सरिता जेठू भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, सारे रिएक्शन वाले जिम्मेदार थे। मतलब आपकी बहू क्या है भाई कि सब पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। हाँ, मतलब ऐसी दो कौड़ी की औरत जिसकी ना कोई औकात है, ना कोई वजूद है, ना कोई हैसियत है। मुझे तो लगता है भाई ऐसे लोगों का शकल देखना भी मुझे लगता है पाप ही है। जो सिबलिंग को, मतलब जब से मैंने वो देखा है ना, उसके पहले मैं थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन में थी जगत भाभी को लेकर के, मेरी चीजें ना थोड़ी सॉफ्ट निकलती थी। बट जिस दिन से इन्होंने सिबलिंग को डाला है सिंक में, और जिस दिन से मैंने देखा है कि हनुमान चालीसा के ऊपर ये बैठी हुई थी, तब से मुझे ये लेडी से घृणा हो गई है। और ये कह रही है कि तुम्हारी वजह से उसको बहुत कुछ सुनना पड़ा है। उसको किसी की वजह से नहीं सुनना पड़ा। उसको अगर कुछ सुनना पड़ा है तो अपने पति की वजह से सुनना पड़ा है। ठीक है, पति ने उसको छोड़ दिया, इसीलिए उसको और लोगों ने नाम दिया छोड़ी हुई औरत का। तो थोड़ा ना चीजों को समझिए आप। ठीक है, तीसरा लाइन क्या था? मेरे पीछे कुत्ता छोड़ रखी थी। ये स्वैगी सिंह और आंटी जी, जूली आंटी की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, जिसको आप कुत्ता बोल रही है ना, पूछ लीजिए बेटा बहू ने कैसे नाक रगड़ा था। और जूली आंटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थी। मुझे तो सारी कहानियां पता है। और कितने कर्म कांडी ये जो मासूम चेहरे के पीछे जो मुखौटा ओढ़ के जो बैठे हो ना, सब पता है। ठीक है, और इस भ्रम में मत रहिए कि ये यूट्यूब से आप लोगों के गंदे कर्म कांड हमेशा के लिए हाइड रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब पे आएगी वो सच्चाई, आएगी कभी ना कभी आएगी। तो जिसको कुत्ता बिल्ली बोल रहे हो ना, एक बार बेटे बहू से पूछ लो कि कैसे नाक रगड़ के उनको चुप करवाया गया था। और अगली औरत ने भी सोचा कि नहीं भाई, किसी की गृहस्थी नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि एक जो चरित्रहीन का दाग नेहा आशीष तिवारी पे लगा, देखो उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। तो इस वजह से इंसानियत के नाते उन्होंने छोड़ दिया, और अब आप उनको कुत्ता बोल रहे हो। क्या ही बोला जाए, मतलब इनको ना ये बहू की इज्जत जाए तेल लेने, इनको कंटेंट के लिए इनको कुछ भी करना है एक्चुअली। फिर ये कह रही हैं कि देखिए दोनों बहू इनकी पूजा कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि एकदम दोनों अपनी बहनों की तरह पूजा कर रही है। भगवान करे सुमति ने आपकी दोनों बहुओं को कि वो ऐसे ही भगवान बहनों की तरह ही मिलके रहे। बट आपके बहन और माँ के रिश्ते में कब लड़ाई झगड़ा, कब दुश्मनी हो जाए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर इनका नौटंकी शुरू होता है, वो सुनिए। हम यही बोलेंगे कि माता रानी सब देख रही हैं, सबके मन का दुख कौन क्या कैसा, कौन किसको क्या करवा देगा, कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, माता रानी सब देख रही हैं। और माता रानी ये भी देख रही होंगी कि आपका जो ये काला हार्ट जो है ना, वो कैसे ऐसे ऐसे तड़फड़ा रहा है अंशु की खुशखबरी सुन करके ना। वो माता रानी आपके नियत को बहुत अच्छे से पहचान रही हैं। आप इतने बेशरम टाइप के आप लोग हो। एक बार पहले भी अंशु ने जब कंसीव किया था तो इनकी होलो झोलो दीदी ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, मतलब गंध मचा करके रख दिया। उस बच्ची ने अपना बच्चा खो दिया। ठीक है, मैं उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी कि जगत भाभी की वजह से हो गया, या आंटी जी की वजह से हो गया, या होलो झोलो की वजह से हो गया, क्योंकि उसको दुनिया में आना नहीं था। मैं ऐसी चीजों को मानती हूँ कि उसको दुनिया में नहीं आना था, तो भगवान ने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार उसने बच्ची ने कंसीव किया है, जो कि यार एक लीवर की तो वो 100 ग्राम की दिखती है, बख्श दो ना उसको, उसके बच्चे को दुनिया में आ जाने दो आराम से। इतना किसी को जलील मत करो। शायद आप लोगों को पता नहीं क्या दिमाग है, नहीं है। डॉक्टर बोलता है प्रेगनेंसी बच्चा कंसीव करने के लिए, और पूरे 9 मंथ के प्रेगनेंसी में बोलता है डॉक्टर की स्ट्रेस फ्री रहो, थोड़ी इंसानियत दिखाओ आंटी जी। मैं माँ हूँ, माँ 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 करने से कोई माँ नहीं होता। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वो अपने बच्चों को ऐसे चुटकियों में माफ कर देती है। आपने कर दिया ना अपने बच्चों को माफ। आपका जो बड़ा बेटा जो पूरे खानदान की इज्जत नीलाम कर दिया, उसको माफ कर दिया ना। छोटा कल्लू जिसने आपको कितना जलील किया, माफ कर दिया ना। दोनों बहुएं, बड़ी बहू जो चिड़ने फाड़ने की बात की, माफ कर दिया ना। छोटी बहू पिछली बार जब एक बार आपकी बेटी आई थी, उसको बेइज्जत करके जाना पड़ा था, ससुराल भाग के गई थी, माफ कर दिया ना उसको। फिर अंशु को क्यों नहीं?
ठीक है। फिर ये कहती हैं कि कौन किसको क्या करवा देगा। तो ये सारे षड्यंत्र और ये सब गंदे कर्म कांड आपके घर में ही होते हैं, आपके बेटे द्वारा, आप लोगों की फैमिली के द्वारा। क्योंकि एक वो क्लिप भी आई थी जिसमें आकांक्षा को कुछ हार्म करने की बात हो रही थी, किसी को पैसे वैसे दे करके। तो एक्चुअली जैसी नीयत है ना आपकी, जैसी सोच है, आपको लगता है पूरी दुनिया वैसी ही है, ठीक है। फिर ये कह रही है 1 साल से ज्यादा हो गया झेलते हुए, 1 साल से ज्यादा हो गया झेलते हुए जगत भाभी को ज्यादा हेट मिलता है। अभी कुछ दिन पहले जगत भाभी को क्या कुछ नहीं बोला गया, हम लोग गुड न्यूज के चलते चुप हो गए। आप कभी चुप हुई ही नहीं। और आप जो 1 साल से झेल रहे हो ना, अपने लूर लक्षण से झेल रहे हो। मतलब जो गंदगी आप लोग करते हो, कभी उसको पकड़ के गाली, उसको पकड़ के बद्दुआ, तो भाई जो करोगे वो सुनोगे। सब लोग ऐसे नहीं होते ना कि चलो सुन लिया, आप लोगों को मूर्ख समझ के, बेवकूफ समझ के अवॉइड करेगा, लेट गो करेगा। कुछ लोग आप ही की तरह के होते हैं, वो सोच लेते हैं कि चलो इस कीचड़ को साफ करने के लिए हम कीचड़ में उतरेंगे और इनके जो जितने भी इनके कीचड़ है ना मुंह में डाले हुए, वो सबको खींच खींच के निकालेंगे। वही हो रहा है। और आप अंशु के मैटर में कब चुप रही थी माता जी? आप लोग कभी चुप नहीं रहे थे। पता चल गया था कि एक तो उसका गुड न्यूज आप लोगों ने शेयर कर दिया, आप लोगों ने रिवील कर दिया। किस हक से भाई, किस हक से? उसका मतलब शादी का कंटेंट तो उसका खाए ही, बच्चा का भी कंटेंट खाओगे? मतलब खाओगे क्या? वो तो आप खा ही चुके हो। थोड़ी इंसानियत रखो माता जी, प्लीज इंसानियत रखो। दया आती है यार उस बच्ची से। ना हमने कभी मिला है, ना हमारी बात हुई है, और ना ही कोई ऐसी ख्वाहिश है। नहीं, यूट्यूब की चीजें बस यूट्यूब तक ही अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि यार, मतलब जब उसने बोला ना कि मेरा अपना खून आने वाला है इस दुनिया में, क्योंकि मेरा अपना खून कोई नहीं है। आप एक बार ना आंटी जी थोड़ा सोच के देखो, कितनी बड़ी बात उसने बोली है। हम लोग जिसके साथ में उसका कोई रिश्ता नहीं है, हम उसकी बातें सुन के इमोशनल हो गए, हमारी आंखों में आंसू आ गए। क्या आपका दिल नहीं पसीजता कभी भी? हद है। फिर ये कहती हैं कि हम लोग गुड न्यूज के चलते, चलो ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया। फिर उसके बाद ये कहती हैं कि उसके बावजूद भी आदमी को लगा दिया गया था गाली देने के लिए, मेरे को घसीटा गया। तो देखो, आदमी को लगा दिया गया था, ये जो नीच हरकत किसी ने किसी को नहीं, बस आपको रिस्पॉन्स जूली आंटी कर रही थी। और स्वैगी सिंह राजपूत की बात अगर है तो उसको इतना गंदा संस्कार मिला ही नहीं है भाई। उसके खून में वो गंदगी है ही नहीं। जो आपके बेटे ने जो गंदगी है ना, जो उन्होंने जूली आंटी जी के लिए किया, वो कोई कर ही नहीं सकता। अपने नौकर से, जगत भाभी के भाई से, जितने भी नीच इंसान आपके घर खानदान में थे, सबसे जूली आंटी जी को 25-25 साल के लड़के ने आर तक बोला, उनके साथ क्या कुछ नहीं करने की बात की, एक एक बॉडी पार्ट को उधेड़ा गया। ये सब आप लोग कर सकते हो? क्योंकि हर किसी का खून इतना गंदा नहीं होता, हर किसी की अपब्रिंगिंग इतनी गंदी नहीं होती कि इस हद तक कोई जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग करते हो, और आई थिंक आप ही लोगों पे सूट भी करता है, किसी और पे ये सारी गंदगी सूट भी नहीं करता, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि हाँ, कि जगत भाभी को, और हाँ ये फिर करिए कि और मेरे को भी घसीटा गया। तो आपको कोई घसीटता नहीं है, आप भूल गई। लगातार पी खिला रही थी, अपना पैर दिखा रही थी, सड़ा हुआ पैर दिखा रही थी, और सड़ी हुई 2 रुपए की साड़ी दिखा रही थी कि लो देखो हम ये हैं, तुम्हारे पास तो वो है नहीं। यार मैं जूली आंटी की कितनी सारी इंस्टा पे फोटोज वगैरह देखा है मैंने, रील्स वगैरह में, क्या माइंड ब्लोइंग सिल्क की साड़ियां पहनती हैं। जो साड़ियां उनकी जितनी की एक साड़ियां होती है ना, उतने में आपकी 50 साड़ियां हो जाती होंगी, ठीक है। लेकिन घमंड आपको दिखाने को भी कौन मिला? जूली आंटी। वो क्यों? क्योंकि उनके साथ में कुछ स्किन का इशू है, कुछ अपना प्रॉब्लम है, तो उनकी स्किन थोड़े बर्न हो गए हैं, तो चलो उस बेसिस पे उसको टारगेट करेंगे। घिनौनता जो होता है ना, घृणिता, उसकी ना चरम सीमा आपने पार की हुई है आंटी जी, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि जगत भाभी को क्या नाम नहीं दिया गया, हम नहीं चाहेंगे किसी का बुरा हो। हाँ, जगत भाभी को क्या नाम नहीं दिया गया? बहुत सारे नाम तो आपने ही दे दिए। जगत भाभी को फर्स्ट टाइम बांझ अगर किसी ने बोला था तो वो आपने बोला था। उसका मतलब जो भी हुआ है यार भाई, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं आपस में किया है। फिर ये कह रही है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। नहीं, आप बिल्कुल बुरा ही चाहिएगा। इससे बुरी इंसान, बुरी औरत और कौन हो सकती है जो अपने से आधी उम्र की बच्चियों को विधवा होने का बद्दुआ देती है, जो किसी को भी ऐसे ही रैंडमली सफेद साड़ी पहना देती है। आपका पता है शकल देखना भी पाप है, शकल देखना भी पाप है।
क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस आदमी पे आपका साया पड़ेगा उसका कभी कुछ उद्धार हो सकता है। क्योंकि आप, मेरे नज़र में आप उसी दिन गिर गई थी जब आपने छोटी छोटी बच्चियों को गंदी गंदी गालियां दी थी, उसको विधवा बनाया था। नई नई शादी हुई है दुल्हन की, उसको विधवा बनाया था। और कुछ नहीं होता भाई आपकी बदुआ से, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि ये कौन से पापी इंसान के मुंह से ये निकल रहा है। और वो घूम फिर के आपके घर में जो होना है बस आप ही के घर में होना है। पिंडदान ये जो करना है अपने ही घर में करो, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि किसी का बुरा हो। बिल्कुल, आप हर किसी का बुरा चाहने वाली हैं। आप एक ऐसी औरत है जो कभी किसी का अच्छा चाह ही नहीं सकती, समझी। फिर ये कह रही है कि भगवान के घर में क्या भगवान सबके घर में है और सबके घर में किलकारी गूंजे जिनके गोद में आए। भाई आपके कहने नहीं कहने से नहीं होगा, उसका अपना कर्म है अंशु का। और अंशु के लिए बहुत सारे लोग हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, और हम चाहेंगे कि अंशु का हंसता खेलता बाल गोपाल, या मुझे नहीं लगता बेटे बेटी में डिफरेंसेस हैं, मुझे लगता है इस टाइप का सोच बीमार मानसिकता के लोग रखते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो भी हो, बच्चा बेटा हो बेटी हो, जो अंशु को चाहिए जिसमें उसकी खुशी हो, उसके घर में हंसते खेलते बच्चा उसकी गोद में, माता रानी जो उसके गर्भ में है वो उसके गोद तक आए और अंशु को दुनिया की हर खुशी मिले। यार बहुत 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 दुख देखा है, पता है। हमारे लिए एक कहने वाली बात है सिर्फ कि उसका माँ बाप भाई सब खत्म हो गया, लेकिन आप ये सोचो ये कितनी बड़ी बात है यार। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे दुश्मन के साथ भी ये हो, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि निगेटिव कमेंट को, हाँ फिर ये कहती है ना कि हम लोग के साथ भी क्या नहीं हो रहा है, कल से इतना निगेटिव कमेंट आ रहा है उसको हम लोग हाइड कर रहे हैं। भाई तो गंदगी करोगे तो आपको, आप लोग तो हो ही भाई, आप लोग गालियां सुनने के लिए, निगेटिव कमेंट झेलने के लिए, आप लोग इसी के लिए हो यूट्यूब पे। अब एक दिन पहले आपके बेटे ने गालियां दी है जिसको माता रानी का मतलब नहीं पता है, जिसको माता रानी का मंत्र याद नहीं होता, कुछ जो कभी माता रानी की कभी आराधना नहीं करता, ऐसे ही सड़े हुए हाथों से बिना नहाए धुलाए हलवा बना करके जो भगवान को भोग लगा देता है, और वो बोलता है कि माता रानी उसके घर में अनहोनी तो कर ही दीजिए। भाई जगत भैया को अनहोनी बहुत पसंद है, तो माता रानी आप सुन लीजिए इनकी बात। इन्होंने कहा है कि भाई कुछ ना कुछ अनहोनी तो होनी ही चाहिए, तो बस माता रानी आपको सब कुछ देखना है, मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको तो सब पता है, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि जो भी है, हाँ हम माँ होने का कर्तव्य पूरा करते हैं, सब भगवान के हाथ में है। माँ होने का कर्तव्य कब पूरा किया आपने आंटी जी? जिस बच्ची का कन्यादान किया उसको 13 साल की उम्र में आपने प्रेग्नेंट कर दिया, उसके लिए आपने बोला कि हम उसके कच्चे चीठे जाएंगे और उसके गांव से लेकर के आएंगे और भाईटी पे हम रखेंगे। आपने कब माता होने का कर्तव्य पूरा किया? आपने अपनी ही बहू को बांझ होने की बद्दुआ दी। आपने तो जो घिनौनी हरकतें, एक जो घिनौना फेस जो आपने अपना दिखाया है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि आप पूरी जिंदगी निकल पाएंगी, क्योंकि आपने जो निम्न स्तर की जो घटिया नीचे हरकतें की है OMG, उससे कभी हम आपको कभी अच्छा समझ ही नहीं पाएंगे। और अभी भी आप कहाँ रुक रहे हो? आप रुक रहे हो क्या? हर एक दिन नई गंदगी, हर एक दिन नई गंदगी। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। यार मैंने पता है नवरात्रा होने से पहले मैंने सोचा था, मैंने बहुत सारी साड़ियाँ रेडी करके रखी थी। मैंने सोचा था पूरे 9 दिन मैं नई नई साड़ियों में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फर्स्ट ही डे से मेरी हालत ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों, मैं फास्टिंग मैं जब करती हूँ ना तो मैं किसी हालत में रह ही नहीं जाती हूँ, मैं कुछ करने के लायक नहीं रहती हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट मैं सारे फेस्टिवल, मतलब जो फास्ट वाले जो जितने भी व्रत होते हैं ना, ऑलमोस्ट मैं करती हूँ, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इसी वजह से नहीं हो पाया। तो जैसे रहती हूँ वैसे वीडियो बना देना। जय माँ भगवती, जय अम्बे गौरी, जय माता रानी।